गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम वोकेबलरी विथ पिक्चर एंड मैजिकल ट्रिक्स का अगला टॉपिक यानी कि अगला पार्ट्स को कवर करेंगे। आज हम कम से कम 18 वर्ड्स को कवर करेंगे और 18 वर्ड्स लगभग हम 10 से 12 मिनट में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत ही फास्ट कवर किया जाएगा और स्पीड में हमको जो एसएससी का जो है सिलेबस भी ख़त्म करना है। तो देखते हैं, पहला वर्ड है एकोमोडेशन। ACCOMODATION और एकमोडेशन। एकमोडेशन का अर्थ होता है रहने की व्यवस्था, ठीक है। यानी कि इसको होटल वगैरह बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिया गया है, ये क्या है, रहने की व्यवस्था, यानी कि होटल है या रूम है। यानी कि जो भी होटल हो, रूम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एकमोडेशन कहते हैं, यानी कि रहने की जो व्यवस्था होता है। तो याद रखना है, एकमोडेशन का अर्थ होता है रहने की व्यवस्था। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा स्पेस, यानी कि जगह, जहाँ जगह होता है वहीं रह सकता है आदमी। ड्वेलिंग मतलब भी होता है रहने की व्यवस्था। लॉजिंग यानी कि जिसको बोलते हैं लॉज। एबॉर्ड मतलब होता है जहाँ पर हम अपना आराम कर सके कुछ देर के लिए, उसको बोलते हैं एबॉर्ड, ठीक है। यानी कि एकोमोडेशन का साइन हो जाएगा स्पेस, ड्वेलिंग, लॉजिंग और एबॉर्ड। दूसरा नंबर साइन है, दूसरा नंबर वर्ड है एंटिसिपेट। सेकेंड नंबर एंटिसिपेट, यह एक है, इसका हिंदी हो जाएगा अनुमान लगाना। इसका साइन हो जाएगा प्रीज्यूम मतलब अनुमान लगाना। एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। गैस मतलब भी अनुमान लगाना होता है। प्रोस्पेक्ट मतलब भी होता है आशा करना। होप मतलब आशा करना होता है। फोरकास्ट मतलब भी अनुमान लगाना होता है। अब जैसे ये देखिए, इस कार्टून में दिखाया गया है कि ये एक आदमी जो है अपने रूम को पूरा मेसी कर दिया है, पूरा हैफाजार्ड वे में उसको गंदा कर दिया है। अब ये आशा कर रहा है कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे और उसी को क्लियर कर दे। रूम को जो गंदा किया हुआ है रूम, उसको तुरंत अब क्लियर कर दे, सब जगह अरेंज कर दे। अब ये आशा कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है, कुछ तरीके से हम काम करें, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का साइन हो जाएगा प्रीज्यूम, एक्सपेक्ट, प्रिडिक्ट, गेस, प्रोस्पेक्ट, होप और फोरकास्ट। थर्ड नंबर वर्ड है बीसीच। याद रखना है बीसीच। बीसीच क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है विनयपूर्वक मांगना, यानी कि रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है, ये बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ जोड़कर अपने टीचर से कि टीचर अब गलती नहीं होगा, अब कल से जो हम रोज़ स्टडी करेंगे, आप इस बार जो हमको पास कर दीजिए एग्जाम में। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बीसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट कर लेते हैं। बीसीच क्या है, एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है विनयपूर्वक मांगना। साइनो इसका हो जाएगा आस्क फॉर, यानी कि कुछ भी मांगना, पूछ करके। इंट्रीट मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट तो पता ही, प्रार्थना करना। कॉल मतलब बुलाना। पिटिशन मतलब होता है याचना करना। सॉलिसिट मतलब भी होता है याचना करना। बेग मतलब होता है मांगना। इम्प्लोर मतलब भी होता है याचना करना, यानी कि रिक्वेस्ट करना। याद रखना है। तो बीसीच का साइन हो जाएगा आस्क फॉर, इंट्रीट, रिक्वेस्ट, कॉल, पिटिशन, सॉलिसिट, बेग, इम्प्लोर। फोर नंबर वर्ड है ब्रूड। ब्रूड एक नाउन है। इसका अर्थ होता है संतान या फिर बच्चा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये भी मतलब संतान ही है, कोई भी चाइल्ड है, मतलब कोई किटन है ये, ठीक है, कैट का। तो ये यहाँ पर दिख रहा है ब्रूड। तो ब्रूड से याद रखना है, ये जो है किटन है, जो उसको बोलते हैं संतान या फिर बच्चा। तो फिर साइनो इसका हो जाएगा फैमिली, यानी कि उसका जो फैमिली होता है, परिवार होता है। किड्स मतलब बच्चा होता है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान होता है। बेबीज मतलब बच्चा होता है। इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है। यानी कि ब्रूड का अर्थ हो जाएगा बच्चा या संतान। इसका साइन हो जाएगा फैमिली, किड्स, चिल्ड्रन, ऑफ स्प्रिंग, बेबीज या इन्फेंट। 5 नंबर यही है, सेम है ब्रूड। दोनों का मतलब स्पेलिंग सेम है और दोनों जो है वर्ब ही है, लेकिन कुछ मीनिंग अलग हो जाता है। एक ब्रूड का मतलब हो गया वो संतान, एक ब्रूड का होता है ये वर्ब होता है। ये भी इसका अर्थ होता है लेकिन चिंता करना। तो इसका साइन हो जाएगा। अब ये जो क्या कर रहा है, ब्रूड कर रहा है, सिर पे हाथ रख दिया, बहुत जोर जोर से ये ब्रूड कर रहा है, चिंता कर रहा है, ठीक है। तो इसका साइन हो जाएगा हैसल्स, यानी कि चिंता करना, सोचना विचारना। ट्रबल मतलब जो कष्ट में होता है वही सोचता विचारता है। वरी मतलब दुखी होना, जो आदमी दुखी होता है वो जो है सोचता भी है। बोदर मतलब पूरा टेंशन में हो जाना, सोचना विचार करना। डिस्ट्रेस मतलब होता है, एक तरह से कहा जाए तो डिस्ट्रेस में है वो आदमी, पूरा का पूरा तनाव में है, ठीक है, माइंड उसका डिस्ट्रेस है। टॉर्मेंट मतलब उसको इतना तरसा दिया, उतना सता दिया कि वो जो है चिंता में पड़ गया। एल मतलब भी होता है सताना, तंग करना। वैक्स मतलब होता है सताना, जैसे किसी को टॉर्मेंट करते हैं, सताते हैं या फिर प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। तो ब्रूड का अर्थ हो जाता है चिंता करना। इसका साइन हो जाएगा हैसल्स, ट्रबल, वरी, बोदर, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट,
एल वैक्स। याद रखना है कि ब्रूड का अर्थ हो जाता है चिंता करना। एक ब्रूड का वो अर्थ था संतान या फिर बच्चा, इसको ऑफ स्प्रिंग, फैमिली, ये सब था उसका। 6 नंबर है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है प्रदर्शित करना। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये जितना भी लेडीज़ हैं क्या कर रही है, अपना प्रदर्शन कर रही है, यानी कि फैशन डिस्प्ले, यानी कि फैशन एग्जीबिशन हो रहा है। ठीक है, तो फैशन एग्जीबिशन में यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉस्ट्यूम का जो है एग्जीबिशन हो रहा है। ठीक है, कपड़े का एग्जीबिशन हो रहा है। तो 6 नंबर डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है प्रदर्शित करना। इसका साइन हो जाएगा मैनिफेस्ट, मतलब दिखाना। एग्जिबिट मतलब भी शो करना, शो मतलब तो दिखाना होता है। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब भी होता है दिखाना। और डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब भी व्याख्या करना, यानी कि दिखाना। एक्सप्लेन मतलब भी होता है व्याख्या करना। एक्सपोज मतलब होता है दिखाना। याद रखना है कि डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है प्रदर्शित करना। इसका साइन हो जाएगा मैनिफेस्ट, एग्जिबिट, शो, रिप्रेजेंट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और एक्सपोज। 7 नंबर है, 7 नंबर वर्ड है डबियस। डबियस यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है संदिग्ध। इसका साइन हो जाएगा, अब ये देखिए, ये जो है लेडीज़ पूरा चश्मा उतार करके देख रही है कि सामने वाले को, ये तो पूरा पूरा डबियस है, संदिग्ध रूप में उसको देख रही है कहीं कि ये आदमी सामने जो बैठा हुआ है बंदा, ये सही है कि गलत है, मतलब पूरा पूरा डाउटफुल इसको देख रही है चश्मा थोड़ा सा हिला के कि ये आदमी कैसा है। तो ठीक है, डबियस का मतलब होता है संदिग्ध। इसका साइन हो जाएगा अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित है, संदिग्ध है, कोई कंफर्म नहीं है कैसा आदमी है बैठा हुआ है, गलत है कि सही है, अनसर्टेन है। डाउटफुल है, पूरा पूरा संदिग्ध है, पूरा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, कैसा व्यक्ति है। सस्पिशन भी है, यानी कि सस्पिशस भी है, यानी कि डाउटफुल से भरा हुआ है, सस्पिशस है, शक है, पूरा भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? डबियस बोलते हैं। तो डबियस क्या हो जाएगा? संदिग्ध। इसका साइन हो क्या हो जाएगा? अनसर्टेन, डाउटफुल और सस्पिशस। 8 नंबर है इनएक्ट। इनएक्ट क्या होता है? यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है कानून बनाना। इसका साइन हो जाएगा पास, यानी कुछ भी पास कर देना, बना देना। इंडोर्स मतलब अनुमोदन करना, कुछ भी तैयार कर देना। एग्जीक्यूट मतलब किसी भी चीज़ को एक्टिव करना, ठीक है, बनाना। परमिट मतलब होता है आदेश देना, ठीक है, कोई भी परमिट कर देना, मतलब से कुछ ना किसी भी चीज़ को अलाउ कर देना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है यह थोड़ा, और यहाँ पर दिखा रहा है पैड दिखा रहा है, एक तरह से कानून का बात है। ठीक है, जो कि कानून बनाने का काम करते हैं, कोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोर्ट का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, इनएक्ट एक तरह से क्या हो गया? वर्ब हो गया, इसका अर्थ होता है कानून बनाना। इसका साइन हो जाएगा पास, इंडोर्स, एग्जीक्यूट, परमिट। 9 नंबर वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीट से फ्लीटिंग बना है। ठीक है, फ्लीट का अर्थ होता है, फ्लीट क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है क्षणभंगुर। ठीक है, फ्लीट क्या होता है? क्षणभंगुर होता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि समुद्र के किनारे जो ये रेत है, रेत पर जो पैर के निशान है, ये क्या है? क्षणभंगुर है। जैसे ही उधर से पानी समुद्र का आएगा और इसको जो है ये जो समुद्र में ये जो बालू में पैर का निशान है वो तुरंत ही मिट जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर है। कुछ ही देर के लिए ऐसा ऐसा डिजाइन यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद जो है पानी आएगा और इसके डिजाइन को खत्म करके चला जाएगा। तो फ्लीटिंग का अर्थ होता है क्षणभंगुर। फ्लीटिंग क्या है? यह एडजेक्टिव है, इसका साइन हो जाएगा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का अर्थ होता है क्षणभंगुर। पासिंग मतलब तुरंत पास हो जाए, खत्म हो जाए। मोमेंटरी क्षणिक होता है, तुरंत कुछ ही देर के लिए। टेम्पोररी मतलब टेम्पोररी है, कंफर्म नहीं है कि कितना देर रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, ट्रांजिटरी का मतलब वही होता है, क्षणभंगुर होता है। फर्जिटिव मतलब भी क्षणभंगुर होता है, तुरंत टूट जाए। ठीक है, तो यानी कि फ्लीटिंग का साइन हो जाएगा ट्रांजिएंट, पासिंग, मोमेंटरी, टेम्पोररी, ट्रांजिटरी और फर्जिटिव। 10 नंबर वर्ड्स है हेलोड। हेलोड क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है पवित्र। साइनो इसका हो जाएगा, यानी कि ये मंदिर जो दिख रहा है हेलोड है, मतलब हेलो भी है, मतलब हेलो मतलब हल्का है, मतलब अंदर से पूरा हवा भरा हुआ है, इसको ऐसे याद रखना है। मंदिर क्या है? हवा जैसा है, हवा महल जैसा है। ठीक है, हेलो मतलब क्या है? हवा महल। तो ये जो मंदिर है हवा जैसा हुआ है, तो हवा जैसा जो भी मंदिर होता है वो क्या होता है? पवित्र होता है। ठीक है, बहुत ही जो विशाल होता है पवित्र ही मंदिर होता है। छोटा बड़ा जो भी मंदिर हो वो पवित्र ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे गॉड रहते हैं। तो इसका साइन हो जाएगा ब्लेस, यानी कि पवित्र, मतलब आशीर्वाद देना। सेंटी मतलब जो साधु होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं, कहने का बात है। देखते हैं होली। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब भी पवित्र होता है, यानी कि हेलोड। हेलोड का साइन हो जाएगा ब्लेस, सेंटी, होली, सेक्रेट। ठीक है, 11 नंबर वर्ड है मैक्सिम। मैक्सिम क्या है? यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है मुहावरा।
तो इसका साइन हो जाएगा प्रोवर्ब, इसको मुहावरा बोलते हैं। सेइंग कुछ भी हम बोलते हैं तो मुहावरा ही होता है। एफोरिज्म मतलब इसका भी सुक्ति होता है। डिक्टम मतलब भी सुक्ति होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, चीज वाइन एंड फ्रेंड्स मस्ट बी ओल्ड टू बी गुड। अगर घी हो, मक्खन हो, शराब हो या फिर दोस्त हो, अगर वो जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है। ये क्या है, एक तरह से कहावत है, ठीक है। क्या लिखा है उसमें, चीज़ यानी कि पनीर, वाइन शराब एंड फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ये सभी की सभी क्या होना चाहिए, पुराना हो चाहिए, ठीक है। पुराना जितना भी ये तीनों चीज़ होता है उतना ही अच्छा होता है आदमी के लिए। तो ये क्या हो गया, कहावत हो गया, ठीक है, कहावत है ये, ऐसा तो होता नहीं है। 11 नंबर तो क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिम। मैक्सिम का अर्थ होता है मुहावरा, इसका साइन हो जाएगा प्रोवर्ब, सेइंग, एफोरिज्म और डिक्टम। 12 नंबर वर्ड है मिलो। मिलो यह क्या है, यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है पका हुआ। तो यानी यहाँ पर जो मैंगो दिख रहा है ये क्या है, पका है कि कच्चा है, तो ये पका हुआ है। तो मिलो का मतलब होता है पका हुआ। तो इसका साइन हो जाएगा राइप मतलब पका हुआ। डेवलप मतलब जो विकसित हो चुका है। मैच्योर मतलब जो कि पूरा का पूरा विकास हो चुका है उसका, ठीक है, मतलब बढ़ चुका है। और राइपेन मतलब ये भी होता है पका हुआ। तो यानी कि मिलो का साइन हो जाएगा राइप, डेवलप्ड, मैच्योर और राइपेन। 30 नंबर है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट क्या है, यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है विख्यात। अब जैसे यहाँ पिक्चर दिखा है, अर्थ, अर्थ क्या होता है हमारे लिए, बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। जैसे सेव द अर्थ में आता है एयर, ट्री, वाटर, ये बहुत ही जो कि सोर्सेज है, इन लोग इस चीज़ को जो है हमें थोड़ा सा सेव करके चलना चाहिए। तो क्योंकि ये सब हमारे लिए प्रोमिनेंट है। तो प्रोमिनेंट क्या है, विख्यात है। तो प्रोमिनेंट का साइन हो जाएगा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रमुख, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एमिनेंट मतलब भी होता है प्रमुख यानी कि विख्यात। प्रोमिनेंट मतलब क्या हो गया, विख्यात, इसका साइन हो जाएगा इन्फ्लुएंशियल, फेमस और एमिनेंट। 40 नंबर है स्पर्न। स्पर्न एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है ठुकराना, इसका साइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, किला है, चिमनी है एक तरह से कहा जाए, तो ये बहुत ही दूर में है, रेगिस्तान के बीच में पड़ा हुआ है, और इतना दूर में है कि इसके पास कोई जा नहीं सकता, पुराना हो चुका है, इसलिए इसको त्याग दिया है, स्पर्न कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको लोग उसको त्याग दिए हैं। तो स्पर्न का मतलब होता है ठुकराना, इसका साइन हो जाएगा रिफ्यूज यानी कि मना करना। रिजेक्ट मतलब भी ठुकराना होता है। डिस्पाइज मतलब मना करना, इनकार करना। डिनाई मतलब भी होता है इनकार करना। तो स्पर्न का हो जाता है, अर्थ हो जाता है ठुकराना, इसका साइन हो जाएगा रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिस्पाइज और डिनाई, याद रखना है। एक और है 14 का मतलब यहाँ पर भी स्पर्न ही है, स्पर्न, ये दोनों शायद रिपीट हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। 15 नंबर में आते हैं डायलॉग। 15 नंबर क्या है, डायलॉग है, यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है बातचीत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे भयंकर डायलॉग जो है इंडियन मूवी का क्या है, सनी देओल का है, जो कि बहुत ही भयंकर रहता है, ठीक है। तो इसलिए डायलॉग का अर्थ होता है भाषण, कुछ भी डायलॉग देना, जो कि सनी देओल का भयंकर डायलॉग होता है। तो डायलॉग एक तरह से नाउन है, इसका अर्थ होता है बातचीत, यानी कि इसका साइन हो जाएगा कन्वर्सेशन, बातचीत करना, और डिस्कशन मतलब कुछ भी डिस्कस किया जाता है। तो याद रखना है डायलॉग क्या होता है, एक बातचीत होता है, यानी कि इसका साइन हो जाएगा कन्वर्सेशन और डिस्कशन। 16 नंबर है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है अभिलेख, इसका साइन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, पत्थर पर ही अभिलेख होता है, कुछ मैसेज लिखा होता है, जो कि आज तक हम लोग इसको स्टडी नहीं कर पाए। जो भी स्टडी किए हैं कुछ कुछ को हम लोग स्टडी कर पाए, जो कि उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री जान सकें, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा मैसेज, कुछ भी मैसेज लिखा जाता है इंस्क्रिप्शन पे, उस समय राइटिंग मतलब कुछ भी लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट कुछ भी उसमें पत्र लिखा रहता है, ठीक है, राजा महाराजा के द्वारा। इंस्क्रिप्शन का अर्थ क्या हो गया, अभिलेख। 17 नंबर वर्ड है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या है, यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है भाषण। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिख रहा है, ये आदमी अपने हाथ में कुछ पेपर में लिखा हुआ है, और इसको देख देख के जो है भाषण दे रहे हैं, ठीक है, पब्लिक के सामने। तो इसका साइन हो जाएगा एड्रेस, कुछ भी एड्रेस करना। सोलिलॉक्वी मतलब भाषण देना। ऑरेशन मतलब भी होता है भाषण देना, और स्पीच मतलब भी होता है भाषण देना। 18 नंबर वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यह भी एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है आदेश, कुछ भी, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, जैसे कि डॉक्टर लोग जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, ये हम दवाई दे रहे हैं, इसको सुबह शाम इस तरीके से लेते रहो, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है आदेश, यानी कि डॉक्टर का जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम 18 वर्ड्स को कवर कर लिए, जो कि हम कुछ ही समय में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के लिंक को अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।